कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस मैंने पढ़ा था, टॉपिक कौन सा? तो वो तो समझ में आ गया था सर। ये अच्छा, जो जी सर, रिसर्च प्लान और रिसर्च डिजाइन जो यूनिट 5 था सर, उसमें थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम जा रहा है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन डेटा, ये सब। और जो अच्छा, कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल्स हैं उसको भी थोड़ा पढ़ा था, तो उसमें भी एक दो पॉइंट बस समझ में नहीं आता। अच्छा, 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 जी ओके। सर। और कहीं पे कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, बाकी जैसा पढ़ते जाएंगे तो बीच में प्रॉब्लम समझ में आएगा। अभी तो जितना पढ़ा उसमें तो ज्यादा प्रॉब्लम भी समझ में नहीं आया है। ओके, फाइन। तो ये जो है, जैसे आप इसको इंटरप्रिटेशन वाली बात करते हैं, तो इंटरप्रिटेशन का रिलेशन तो बहुत पहले से होता है। इससे होता है, डेटा से होता है, ठीक है। उसके लिए पूरा जो है डेटा एनालिसिस पढ़ना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? जी सर जी। डेटा एनालिसिस पूरा पढ़ना पड़ेगा। डेटा एनालिसिस के साथ साथ पूरा डेटा की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, और जब जी वो सर। अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तब आपका जो है वो कोई भी बात उसमें आएगी। इज दैट क्लियर? यस सर। तो डेटा पूरा का पूरा जब टेबुलेटेड होता है, जैसे हाउ मैनी पीपल से यस, तो मान लो सपोज 70% पीपल से यस, तो हम क्या लिखेंगे? आउट ऑफ 170 पीपल आर सेइंग यस, यही लिखेंगे ना? यस सर। हाँ, तो इस तरह से जब हम उसको एक्सप्लेन करते हैं डेटा को, वो डेटा इंटरप्रिटेशन कहलाता। अभी क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, और क्या प्रॉब्लम है आपकी? सर अभी तो ऐसा नहीं, पढ़ते हुए समझ में आता है सर, जैसे पढ़ लिए तो अभी तक तो कोई ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम समझ में नहीं आया। 3rd यूनिट हाँ। पढ़ा था और मैंने 1st यूनिट पढ़ा हूँ तो, और अभी 3 यूनिट पढ़ना है सर। राइट। इर्रेगुलर होने से डिफिकल्टी होती है? यस सर, थोड़ी बहुत होती है। ऐसे मैं रेगुलर रहता हूँ सर, बस वो अटेंडेंस तक पहुंच नहीं पाता हूँ। मतलब ऑलमोस्ट मैं आपकी पूरी क्लासेस सुनता हूँ सर, थोड़ा बहुत। कैसे सुनते हो जब रहते नहीं हो तो? सर मैं रहता हूँ लेकिन अटेंडेंस में नाम नहीं आता है सर। मैं आपको पूरे टॉपिक्स में जितना भी आपने पढ़ा है सर, चेतक का जैसे आपने परसों इलेबोरेट किया था, फिर आपने कोका कोला पूछा था, फिर एक दिन आपने डेटॉल कोला बताया था, तो अच्छा, मैं ठीक है। जी सर। ओके। नहीं, अगर लास्ट लास्ट में आना तो एक अलग बात है, पूरे सेमेस्टर में रहना एक अलग बात है। आकांक्षा, आपके कोई टॉपिक्स अभी आपको लग रहे हैं प्रॉब्लमेटिक? हम स्टडी करेंगे देन आपको बता दूंगी सर नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, ठीक है, फाइन। बाकी लोग को आपने मैसेज कर दिया सौरभ? यस सर, मैसेज कर दिया हूँ सर। अच्छा, ओके। तो ये अच्छा, ठीक है। अभी इसमें बाकी लोगों की कोई प्रॉब्लम्स हैं? अनुकृति, किन्हीं टॉपिक्स में आपके कोई प्रॉब्लम है? नो सर। हाँ, नो सर। ओके। रेशो, आपके किसी टॉपिक्स में आपको कोई प्रॉब्लम है? रेशो, आपको कोई प्रॉब्लम है? दिव्यांशु? नो सर, अभी तो नहीं है सर। अच्छा, ओके। प्रांजल? आकांक्षा? नो सर। ओके, फाइन। तो ठीक है, आप लोग जो रेगुलर हुए। शादाब, आपके कोई प्रॉब्लम है? शादाब, वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है? आपने फर्स्ट असाइनमेंट भी नहीं दिया बेटा, फर्स्ट असाइनमेंट जमा करो, साथ में सेकंड भी जमा करो। ठीक है, फाइन। अब जो हाँ, शादाब, वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है? ओके। है ना, आपकी कोई डिफिकल्टीज हैं? कंज्यूमर बिहेवियर एंड
मार्केटिंग, अच्छा, ओके फाइन। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं दे कैन लीव, अगर उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। ओनली आकांक्षा सोनी एंड दिस सौरभ पांडे, they will stay, will Yes, sir. speak to them only. Okay, others can leave if they don't have any problem, they can study themselves. Okay, fine. हेलो Yes, yes. सर असाइनमेंट सबमिशन आज का है ना? हेलो हाँ हाँ, ओके सर। ठीक है। जो लोग बाहर से हैं वो चाहे तो ऑनलाइन सेंड कर सकते हैं, और ऑफलाइन जब फर्स्ट एग्जाम में आएंगे तब वो दे दें, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। लोकल जितने भी हैं आकर के आज अपना सेकंड असाइनमेंट जमा कर दें, ठीक है। तो ठीक है, अदर्स कैन लीव, अदर्स कैन लीव। ओके, पवन वॉइस आ रही है? पवन वॉइस आ रही है? सर हाँ हेलो हाँ, सर। बोलो कपिल। हाँ बोलो। हाँ सर, सर मुझे डाउट था एग्जाम से रिलेटेड कि मतलब इसमें क्वेश्चन मतलब किस लेंथ के आएंगे, और वो शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर। इसमें मोस्टली जो रहते हैं लॉन्ग आंसर्स रहते हैं, ठीक है। तो आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना पड़ेगा, राइट? यस सर। और सर इसमें केस स्टडी भी आता है क्या आ सकता लिखने है, के लिए? आ अच्छा। सकता है, आ सकता है। और सर इसमें ये जो है कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केट रिसर्च, इसमें 2 यूनिट के मतलब वो इंटरचेंज हो रहे हैं, मतलब एक जैसे हो रहे हैं टॉपिक। एक और है कौन? पर्सनैलिटी, ये पर्सनैलिटी वाला, पर्सनैलिटी डायनेमिक्स और परसेप्शन, और उसके बाद सेकंड यूनिट में भी यही है, पर्सनैलिटी और लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन से यूनिट में आप बता रहे हो? फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन में, और सेकंड यूनिट कंपोनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में। फर्स्ट में जस्ट जनरल इंट्रोडक्शन है सिर्फ, है ना, और सेकंड में डिटेल है। अच्छा, ठीक है, ओके। दोनों आपके पढ़ाए गए हैं, पूरी थ्योरी डिस्कस हुई है, पूरे टॉपिक डिस्कस हुए हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम है? बस यही था कि इसमें मतलब पूरा डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ेगा। हाँ, लिखना पड़ेगा। मॉडल्स अगर आएंगे तो मॉडल्स को ड्रॉ करके उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, राइट? ओके सर, ठीक है, ठीक। फाइन, ओके। और किसी की कोई डिफिकल्टी है? और किसी की कोई डिफिकल्टी है? ओके, आकांक्षा वॉइस आ रही है? यस सर। आप एक काम करिए, आप सेकंड और थर्ड असाइनमेंट तो रेडी करिए, ठीक है, जो दिए गए पूरी क्लास नोटिस से ले लीजिए। उसके साथ आप एक एडिशनल असाइनमेंट जमा करिए, राइट? यस सर, श्योरली। है ना, आप उसमें एक काम करिए कि आप जो है हर यूनिट से दोनों उसमें कम से कम एक टॉपिक हाफ पैराग्राफ का, हाफ या 2 पैराग्राफ्स का अलग से बनाकर सबमिट करिए, किसी भी 3 यूनिट से। ओके, 3 यूनिट से एक टॉपिक सर ना? हाँ, 3 यूनिट से, ठीक है। ओके सर, ओके। जो असाइनमेंट्स दिए गए वो तो आपको करना ही है, एडिशनल असाइनमेंट आपको सबमिट करना है। इज दैट क्लियर? और कल जो है आप कोई भी 4 टॉपिक तैयार कर लीजिए। कल आपसे हम आपका बस एक इंटरैक्टिव वाइवा करेंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। कोई भी सर 4 टॉपिक ही 5 यूनिट के? हाँ, किसी भी 5 यूनिट से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी। अभी तो आपने बुक्स ही नहीं देखे, सिलेबस नहीं देखा, तो ये बीए बीकॉम का लेवल नहीं है बेटा, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
यस सर। तो आप पहले वो देख लीजिए, और उसके बाद जब आप ये सब बनाएंगे तो आपका सब्जेक्ट में इंट्रोडक्शन बढ़ेगा। इज दैट क्लियर? यस सर। और नेक्स्ट सेमेस्टर में आप रेगुलर रहिए, ठीक है? यस सर। ये कोविड के कारण और ये सब ऑनलाइन क्लासेस के कारण थोड़ी सी लिबरलाइज सिचुएशन है, अदरवाइज नेक्स्ट सेमेस्टर में हम आपसे बात नहीं करेंगे, जो आएगा वो पाएगा, दैट्स ऑल। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके। सौरभ पांडे, वॉइस आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। हाँ, तो आप भी ऐसा करिए, कोई भी 3 या 4 टॉपिक, 3 या 4 चॉइस आपकी रेडी कर लीजिए। कल हम जी। लोग इस पर, हाँ, कल इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। मतलब आप उसको सर पढ़ना है, मतलब 4 टॉपिक पढ़ क्या है? हाँ, 4 सर टॉपिक कोई भी, कंज्यूमर बिहेवियर है मार्केटिंग से सर? दोनों से जी। ठीक है? दोनों से 4 टॉपिक सर, या मिला के 4 टॉपिक सर? दोनों के मिला के 4 टॉपिक कर लो, ठीक है? जी जी दोनों के मिला। जी। अभी शुरुआत करते हैं ताकि सब्जेक्ट में अवेयरनेस बढ़ जाए, राइट? और आप भी Yeah, एक sure, sir. एडिशनल, हाँ, आप ये एक एडिशनल असाइनमेंट सबमिट करिए, ओके? ठीक है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। राइट? तो कल Yes, sir. हम लोग, हाँ, कल हम लोग जो हैं वो इस पोजीशन में रहेंगे कि आपसे कुछ पूछ सके, कि आपको पढ़ने का समय भी चाहिए, राइट? तो सर मेन वही है सर, पढ़ने का समय चाहिए था सर। पढ़ने का समय तो पूरा क्योंकि- सेमेस्टर मिलता है, अब जब आए नहीं हो तो बेटा वो समय तो, अब वो पूरा समय तो नहीं मिलेगा। आर यू गेटिंग माय जी पॉइंट? जी जी सर। जो समय है, ये सारी चीजें इसीलिए कि आपकी लर्निंग हो जाए, ठीक है? जी सर। राइट है ना? ये इसलिए है कि यस सर। आपकी लर्निंग हो जाए, और इस कंडीशन में फिर जो है नेक्स्ट सेमेस्टर में हम लोग बात नहीं कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? जी सर। नेक्स्ट सेमेस्टर में आपकी रेगुलरिटी चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन Yes, sir. क्लासेस होंगी, दैट इज व्हाट बीइंग रिक्वायर्ड, ठीक है? बाकी और कोई आपकी डिफिकल्टी है जो पढ़ने में आई थी? अगर वो बताएं तो बता दो। और कोई पढ़ने में कोई डिफिकल्टी आई थी? सर अभी तो मैंने जितना शॉर्ट में पढ़ा था तो उसमें ज्यादा कोई डिफिकल्टीज आई नहीं थी, क्योंकि आपने जो भी असाइनमेंट दिया था पर्सनैलिटी डायनेमिक्स यही पढ़ लिया था फर्स्ट यूनिट से, और थर्ड यूनिट का जो फोर्थ यूनिट था जो कंज्यूमर डिसीजन मॉडल, वो भी पढ़ा था मैंने। तो इसमें ऐसा कुछ खास डिफिकल्टी नहीं आई सर। जो मॉडल्स है सर, वो मॉडल्स आप एक बार बता देंगे शॉर्ट में? निकोसिया मॉडल। वो मॉडल तुम्हारे सामने है नोट्स में, तो एक्सप्लेन कर देते। नो सर, एक्चुअली सर मैंने सिलेबस बस देखा था, मैं सिलेबस के हिसाब से बता रहा हूँ अभी आपको। अच्छा 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 अच्छा, जी जी। तो तुम्हारे ग्रुप में तो सारे मॉडल्स भेज दिए थे ना, तुम देख पा रहे हो अभी? जी सर, मैं चेक कर लेता हूँ सर। हाँ, सर या तो मैं आज स्टडी कर लेता हूँ सर, जैसा आपने बताया 4 टॉपिक, और फिर जो डिफिकल्टीज आएंगी तो मैं कल आपसे, जब आप अवेलेबल लेंगे शॉर्ट, जब आप पूछेंगे तो मैं आपको मतलब बता दूंगा जो भी पढ़ने में आएगा। तो शॉर्ट में ही होगा, ये आपकी हेल्प, इतनी ही हेल्प कर सकते हैं, ठीक है? जी सर। यस सर। अब तो पुराना समय तो नहीं मिल सकता, लेकिन यस सर। यस जो सर। समय है, जो सिचुएशन है, मेन बात ये है कि जी सर। इतनी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि जो कोर्स आप कर रहे हैं, है ना, उसमें Yes, sir. कैजुअल एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है? ये सारी चीजें आगे जाकर प्लेसमेंट्स में और आगे जाकर ज्वाइनिंग में हेल्प करती हैं। नहीं तो हर किसी को बहुत अच्छी जॉब मिल जाती, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पर सबको अच्छा पैकेज sir. नहीं मिलता। डिपेंड जी, जी, करता sir. है आपका परफॉर्मेंस या अंडरस्टैंडिंग क्या है। सीधे सिर्फ 90% एग्जाम लाकर सिर्फ अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिलता, वो तो गेट पास हो गया। अंदर से कितना डेवलप किया है, कितना लर्निंग की है, वो समझ में आता है, राइट? यस सर। ये रेगुलरिटी के साथ आता है। ओके, इज दैट क्लियर?
यस सर। तो ठीक है, आप उसको डेवलप करिए और उसको आगे बढ़िए, ठीक है? इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, इन दोनों को आप एक बार मैसेज करके या फोन करके देखिए, विवेक को किसको सर? और विवेक को और जी, जी। अभिनव को। हाँ, इधर आप बात करके देखिए, दे कैन ज्वाइन, अदरवाइज वी विल क्लोज द सर थिंग। कॉल करूँ अभी? कॉल कर सकते हो, इसी नंबर सर। को मेंटेन करते हुए कॉल कर सकते हो। जी सर, ट्राई कर लेता हूँ एक बार। हाँ। सर ग्रुप लेफ्ट हो जाएगा, मीटिंग लेफ्ट हो जाएगी, मीटिंग लेफ्ट कर दूं कॉल करने के लिए? कॉल करने के लिए कर लो, फिर ज्वाइन कर लेना, ठीक है? जी जी। तो ये हो गया, राइट। और दूसरा आपका जो है ये सिचुएशन, राइटिंग में दिक्कत तो नहीं होती, लिख पाते हो? 2 साल से तो लिखने की आदत चली गई होगी। हाँ विवेक, आपने ज्वाइन कर लिया? हाँ विवेक, वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है विवेक? वॉइस आ रही है? यस सर, आ रही है आपकी वॉइस। हाँ, आपको आ रही है? अच्छा विवेक, आपको वॉइस आ रही है? ओके, तो ये है। अच्छा दूसरा, अभी जो है आप किस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रही हैं आकांक्षा? सर मैं जियो में कर रही हूँ अभी। जियो? यस सर। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो एक जो है, हेलो, यस सर। कल जियो की क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है उस पर कम से कम 5 मिनट आप बोलिएगा, ठीक है? ओके सर। इस पर होता है डिस्कशन ना आपका। तो जियो की किस में कर रहे हो, कस्टमर सर्विसेज में? सर अच्छा, कौन से डिवीजन में? सर कॉल सेंटर है। अच्छा अच्छा, जियो फाइबर। यस सर। जियो फाइबर, राइट। तो ठीक है, इसके बारे में जियो की क्या स्ट्रेटेजी है और जियो और बाकी कॉम्पिटिटर्स में क्या डिफरेंस है, इस पर आप 5 मिनट की बात बोलिएगा बिना पढ़े। यस सर, श्योरली। राइट, ठीक है। तो ये हो गया। और कल जो आपको टास्क दिए हैं उसकी आप तैयारी करके आइए और अपने असाइनमेंट जो है एक्स्ट्रा असाइनमेंट के साथ जमा करिए, ठीक है? अगर आपको टाइम चाहिए तो आपको 1 दिन का समय हम ज्यादा दे रहे हैं, आप 23 तक जमा कर सकती हैं, ठीक है? इज दैट क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। असाइनमेंट उन्हीं जब करने ना, तीनों असाइनमेंट सर, मार्केटिंग का और जो आपने दिए हैं, जो असाइनमेंट दिए हैं आपने वो 23 को करना है सबमिट ना? हाँ, वो आपको तैयार करना, ठीक है? ओके। तीनों असाइनमेंट प्लस एक एक्स्ट्रा असाइनमेंट, राइट? यस सर। ओके, विवेक वॉइस आ रही है? विवेक वॉइस आ रही है? यस सर। क्यों भैया, रोज आपको ज्वाइन करवाना पड़ेगा क्या? नो सर, सर वो परसों और कल मैं थोड़ा बाहर था सर, इसी कारण मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। और अभी मैं ज्वाइन कर रहा था तो यहाँ पे नेटवर्क इशू कारण ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। ऑनलाइन ज्वाइन किया मैंने बैक करके। ऑनलाइन तो कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं भाई, है ना? दैट इज द तो सर थिंग। वो ब्रदर की वेडिंग थी, इसी कारण मैं वहाँ पे था, तो अच्छा अच्छा अच्छा,
यस सर। चलो ठीक है। एक चीज करो कि Yes, sir. एक चीज का कल 5 मिनट टॉक करो, नोट करो, बस Yes, 5 sir. मिनट बोल पाओ। कोरोना में मैरिज मार्केट में क्या वो आया है डिफरेंस, राइट? यस सर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ओके। बाकी 3 अच्छा, कोई तुम्हें सब्जेक्ट में डिफिकल्टी है? बीच में तो तुमने कुछ क्लासेस ज्वाइन की थी, कहीं पे कोई डिफिकल्टी है? सर ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का थोड़ा बहुत जो सिलेबस है, मतलब कि जो पॉइंट है सर, उसमें देखना पड़ेगा। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ने हम कंज्यूमर बिहेवियर और इसमें मार्केट रिसर्च में पूछ रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट में कोई डिफिकल्टी है? नो सर। अच्छा, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। नो सर, स्टडी नो सर। तो जो पॉइंट्स वगैरह हैं सर, उसमें उसको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, आप कोई भी 4 टॉपिक दोनों पेपर्स में, कंज्यूमर बिहेवियर और मार्केटिंग रिसर्च, ठीक है? कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केटिंग रिसर्च और एडवर्टाइजमेंट, ये 2 पेपर्स में मिलाकर कोई भी 4 टॉपिक्स कल रेडी कर लीजिए, ठीक है? नंबर 1, इसमें आपका स्मॉल वाइवा होगा, ब्रीफ वाइवा होगा। नंबर 2, 3 असाइनमेंट ऑलरेडी आपको दिए गए, मालूम है? यस सर, वो मैंने कर लिया हूँ सर। हाँ, तो एक असाइनमेंट एक्स्ट्रा आपको जमा करना है। इसके लिए आपको 1 दिन हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, आप 23 तक जमा कर सकते हैं, राइट? इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, तो ये पूरी की पूरी जो कंडीशन है, ये आपको फुलफिल करना है। कल आपका 5 मिनट का एक तो वेडिंग मार्केट पर क्या असर आया है कोरोना से, उस पर 5 मिनट आप बोलिएगा, ओके? यस सर। नंबर 1। आकांक्षा, आप 5 मिनट जियो के उस पर बोलिएगा, आप बात कर रही हैं, ठीक है? यस सर। ओके, और बाकी असाइनमेंट्स एज इट इज रहेंगे जो आपको मैंने नोट करा दिए हैं। सर एक चीज पूछना था। बोलो। सर जो आपने जो 3 असाइनमेंट दिया था, अभी 2 दिन पहले एक और असाइनमेंट दिया था, ये अच्छा, तुम्हें एक्स्ट्रा दे हर एक चुके हैं? यूनिट के तुम्हें एक्स्ट्रा दे सर, हर एक अच्छा, तो फिर सर, तुम्हें हर एक एक्स्ट्रा चीज दे चुके हैं तो ठीक है, फिर तुम मत करो, तुम सिर्फ yes, कल 4 टॉपिक्स पर वाइवा रेडी करो, ठीक है? यस सर। और ये वेडिंग मार्केट पर, राइट? यस सर। सौरभ? यस सर। हाँ, आप भी एज इट इज जैसा आकांक्षा को दिया है, 3 असाइनमेंट के साथ एक सर, असाइनमेंट। सर ये वाइवा जो रहेगा, ये मार्केटिंग कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर रहेगा। कंज्यूमर बिहेवियर एंड एडवर्टाइजमेंट, उनमें से 2-2 टॉपिक, किसी में आओ तो किसी से एक में से 3 और एक में से 1, 4, टोटल 4 करना है के ऊपर, राइट? हमारा ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है कि आपकी सब्जेक्ट किस में एंट्री हो जाए, ठीक है? यस सर। क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्स है, ये असाइनमेंट देकर सिर्फ 90% मार्क्स लाने से कोई मतलब नहीं जब तक दिमाग के अंदर कुछ नहीं हो। बात समझ रहे हो? कल यस सर। बड़ी कंपनी का इंटरव्यू दोगे, पैकेज स्टार्ट अच्छा लोगे, तो मार्क्स तो एक बात रहती है, लेकिन जब कुछ अंदर में नहीं है तो वो कोई मतलब नहीं रहता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। हाँ, तो लर्निंग आना जरूरी है। अब पूरे सेमेस्टर तो अपन कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो समय है उसमें ये शॉर्ट मेथड है, इससे अवेयरनेस आ जाए, ठीक है? और ये इसीलिए कि ये कोविड का डिफिकल्ट पीरियड है, किसी ना किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए होंगे, तो इसीलिए ये आपको चांस हम दे रहे हैं। लेकिन आप ये मत एक्सपेक्ट करिएगा कि 4th सेम में भी अगर सब कुछ ठीक रहता, नॉर्मल ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, तो अपन इस तरह से बात करेंगे, राइट? वी विल नॉट बी एबल टू डू, सॉरी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। ठीक है, ठीक है, फाइन।
आप लीव कर जाइए, जो वर्क आपको दिया है उस पर आप वर्क करिए। कल हम लोग 10 o'clock अपने वर्क को देखेंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।